Electric motor was discovered much before the discovery of electrons and protons. Yes, it's very much correct. Electric motors were discovered much before the discovery of electrons and protons. In fact, around 100 years का गैप है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की डिस्कवरी और हमारी मोटर की मोटर को सर फैराडे ने काफी पहले डिस्कवर कर लिया था, लेकिन हमारे रदरफोर्ड साहब को इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डिस्कवर करने में काफी टाइम लग गया। तो अब आप ये पूछेंगे कि भाई अगर मोटर डिस्कवर हो गई थी तो करंट से चलती है, बिना करंट के मोटर कैसे काम करती थी? तो मोटर काम करती थी, करंट वाज डिस्कवर्ड बट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वाज नॉट डिस्कवर्ड। करंट की डिस्कवरी काफी पहले हो गई थी और करंट से ही हम मोटर्स को, बैटरीज को चलाते थे, लेकिन बाद में पता चला कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई है, करंट की डिस्कवरी बहुत पहले हो चुकी थी। और इसी करंट की स्टडी हम आज के चैप्टर में करने वाले हैं। सो मैं हूं निखिल काम्बोज और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक और इसमें हम पढ़ेंगे करंट फ्लो कैसे करता है, क्यों करता है और इसके रिलेटेड क्या क्या फिनोमेना हैं जो करंट के फ्लो से या ये चार्ज के फ्लो से हमें मिलते हैं। So let's begin the chapter current electricity. So current electricity is a branch of science which deals with study of charges in motion. चैप्टर नंबर याद करो, देखो चैप्टर नंबर 1 and 2 में जो हमने पढ़ा था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रॉन है या ये कहो चार्ज है, चार्ज वाज स्टैटिक, स्टेशनरी था, रुका हुआ था, लेकिन अब हमारा जो चार्ज होगा वो मोशन करेगा। दीज रेड बॉल्स यू कैन सी दीज आर स्टार्ट मूविंग। अब ये जो मोशन की वजह से हमें यहां फिनोमेनास देखने को मिलेंगे वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करने वाले हैं। कुछ फंडामेंटल सी चीजें, बेसिक सी चीजें क्लास 10th में जो ऑलरेडी हो चुकी थी उन्हीं को वापस से एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेता हूं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? सबसे पहला पार्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो इट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कितनी स्पीड से आगे मूव कर रहा है, जितना जल्दी जल्दी चार्ज आगे फ्लो करेगा उतना ज्यादा करंट हमको मिलने वाला है। सो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through any cross section of a conductor is the measure of current. You can say electric current is total charge upon total time. I is equals to Q by T. Q is charge, T is time. यहां से मुझे एक चीज पता है, चैप्टर नंबर 1 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था कि चार्ज तो Ne के बराबर भी होता है। N is number of electrons, N यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। Q इक्वल टू N होता है तो I इज इक्वल्स टू मैंने Ne अपॉन T भी लिख लिया। आगे कुछ क्वेश्चंस में हमें जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑल्दो इट हैव अ डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन पर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा, लेकिन करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऑल्दो इट हैव अ डायरेक्शन, लेकिन स्टिल ये वेक्टर नहीं है। व्हाई? Because current do not follow laws of vector addition। भाई 2 लॉ पढ़े थे, ट्राइंगुलर लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। उन लॉ को ये करंट फॉलो नहीं करता, इसीलिए हम इसको वेक्टर नहीं बोलते, हमने स्केलर क्वांटिटी में पुट करते हैं। तो बेसिक सी चीजें, I इज इक्वल टू Q बाई T स्केलर क्वांटिटी है। आगे यूनिट वगैरह ये सब चीजें फटाफट से मेक नोट ऑफ दिस, स्टार्ट मेकिंग नोट। अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और वहां पर इस सब को कॉपी करते चले जाएंगे। कुछ चीजें जैसे ये, इसको याद रखना है। एग्जाम में तो ये थ्योरी में रेयर ही पूछा जाएगा, बट डे टू डे लाइफ में, कभी प्रैक्टिकल्स में, वाइवा में कहीं पूछा जा सकता है ना। मूविंग, करंट की डिस्कशन कर रहे हैं। करंट इज टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसी को मैं क्या कर रहा हूं, अब अपना थोड़ा सा 11th 12th क्लास का फ्लेवर यहां पर डालते हैं। हमने पढ़ा I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज करना, एक वायर बनाता हूं, से एक वायर है मेरे पास और यहां पर एक छोटा सा चेक पॉइंट लगाता हूं। दिस इज माय चेक पॉइंट, ठीक है। दिस इज माय वायर, कंडक्टिंग वायर, इट्स अ चेक पॉइंट। चेक पॉइंट इज अ पॉइंट जहां से मैं काउंट करूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, एंड लेट्स से यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं।
है ना, these all are moving in this direction। तो कुछ टाइम टी में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएंगे, चेक पॉइंट मुझे काउंट करके बता देगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए तो मुझे चार्ज पता चल गया, तो कितने टाइम में कितना चार्ज गया ये मुझे पता चल जाएगा। अगर इस चार्ज को कितना चार्ज फ्लो हुआ मैं लिमिट कर दूं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब जो पास होने का टाइम है, जो टाइम इंटरवल मैं ले रहा हूं उसे बहुत छोटा कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एक इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगा, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जिस करंट की बात चल रही है ना। जैसे यहां पर मतलब टाइम इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, फिर टाइम थोड़ी देर में 1 सेकेंड हो गया, फिर टाइम 2 सेकेंड हो गया, सो ऑन, टाइम चलता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर मैं टाइम इंटरवल को बहुत छोटा ले लूं, जैसे मैंने बोला कि भाई 0.02 सेकेंड्स का इंटरवल है सिर्फ, मतलब t इज इक्वल टू 3 से लेट से, एंड t इक्वल्स टू 3.02 सेकेंड्स। ओके, तो यहां पर डेल्टा टी क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया बहुत छोटा 0.02 सेकेंड्स। इतने छोटे से टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो मुझे एक पर्टिकुलर मोमेंट, इस मोमेंट का भाई 3 सेकेंड और 3.0 सेकेंड 02 सेकेंड ऑलमोस्ट एक जैसा टाइम है, एक ही टाइम माना जाएगा। इस छोटे से टाइम में कितना चार्ज गया, कितना चार्ज गया वो चेक पॉइंट से पता चल गया, डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिलेगा इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितना करंट फ्लो कर रहा था। दिस इज I इक्वल्स टू dq बाय dt। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करते हैं, तो जो चेंज है, दिस ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटिंग चेंज एंड दिस d इज रिप्रेजेंटिंग वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, दोनों सिमिलर सी चीजें हैं, बस ये ट्राइंगल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये d वेरी स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको सॉल्व करके मुझे मिलता है I इज इक्वल्स टू dq बाय dt। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में एक डेफिनेशन मेरे पास आती है, करंट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ध्यान रखना। I इक्वल्स टू dq बाय dt, मतलब कोई चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर तुम्हें दिया हुआ हो तो उसे डिफरेंशिएट कर लो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें करंट के लिए एक फंक्शन मिल जाएगा, उस करंट से हम बाकी चीज निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल्स करेंगे, अभी देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। मीनवाइल जस्ट मेक अ नोट ऑफ ऑल दिस। डायमेंशन ऑफ करंट इज एम्पियर, फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, याद रखना। वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, याद है क्लास 11th का पहला ही चैप्टर था जहां हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, ये सब किया था। वहीं पर करंट भी एक क्वांटिटी थी फंडामेंटल। अब करंट अगर फंडामेंटल है, मेरे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टी, तो चार्ज क्या हो जाएगा I मल्टीप्लाई बाई टी। तो चार्ज की अगर डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन ऑफ चार्ज जो आएगी वो आएगी एम्पियर इनटू टाइम, तो एम्पियर इनटू टाइम। यहां ध्यान रखना है, चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, चार्ज डिपेंड्स ऑन करंट, करंट डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। ठीक है, यहां के हिसाब से, फंडामेंटल और ड्राइव के हिसाब से। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट मार्क इट डाउन, एम्पियर, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्ट गिव इट अ लुक। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे चार्ज पहले आया होगा, है ना, चार्ज पहले आया होगा, करंट बाद में आया होगा, पर ऐसा नहीं है, करंट पहले आया इसलिए उसे फंडामेंटल बोल रहे हैं, चार्ज बाद में आया। वो एक अलग कहानी है कि चार्ज के फ्लो को ही करंट बोलते हैं, वो बाद में हमें धीरे धीरे पता चला एज वी इवॉल्व, लेकिन स्टार्टिंग में हमें चार्ज बाद में पता चला, करंट पहले पता चल गया था, इसलिए हमने करंट को ही फंडामेंटल बना दिया। ठीक है, copied. Let's move to next. इलेक्ट्रिक, हाउ मच इज 1 एम्पियर? जस्ट अभी पढ़ा, करंट की SI यूनिट एम्पियर है, पर 1 एम्पियर होता कितना है, इसको पता करना है, इसको डिस्कस करना है। तो 1 एम्पियर डिस्कस करने के लिए फॉर्मूला है मेरे पास, I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज हमें पता है NE के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन E। चार्ज हमें पता है Q इक्वल्स टू NE, टाइम एज इट इज, फॉर्मूला इज दिस। अगर मैं क्या करूं, सारी क्वांटिटीज को यूनिट कर दूं, मतलब टाइम को 1 सेकेंड कर दूं, N को और E को मिलाकर मैं अगर 1 कूलम ले आऊं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स E है उसको मिला के अगर चार्ज 1 कूलम हो जाए, तो जो मेरा करंट है वो 1 हो जाएगा। भाई चार्ज 1 कूलम, टाइम 1 कूलम, तो 1 कूलम अपॉन 1 कूलम इज 1 एम्पियर।
तो ये मेरे पास आ जाएगा। अभी यहां देखते हैं, एज करंट इज दिस q by t, पुट चार्ज इक्वल टू 1 कूलम, चार्ज को 1 कूलम रख लो। अच्छा 1 कूलम कितना होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हमारा 1 कूलम चार्ज होता है। तो 1 कूलम, टाइम को भी 1 सेकंड पुट कर दिया, वी गेट I इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर। ये मैथमेटिकली था, इसी को हमें इंग्लिश में लिख देना है। करंट इज 1 एम्पेयर इफ 1 कूलम चार्ज, देखो 1 कूलम चार्ज ब्रैकेट में लिखा है, 1 कूलम की जगह इफ 1 कूलम की जगह ये भी मेंशन कर सकते हैं, रफली 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ वायर। मतलब ये जो वायर थी यहां पर जो हमने चेक पॉइंट लगाया था, इस चेक पॉइंट से कितने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, रफली 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में क्रॉस हो जाएं, 1 सेकंड में क्रॉस हो जाएं, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो करंट है वो 1 एम्पेयर के इक्वल है। मतलब 1 एम्पेयर एक ठीक ठाक अमाउंट ऑफ करंट होता है। बच के रहना, 1 एम्पेयर लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है? बिल्कुल। चलो, नाउ वी हैव करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स मतलब करंट को कैरी कौन करता है ना? करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज फ्लो तो होगा, लेकिन कैसे फ्लो होगा? तो यहां हमारे पास है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस या और सेमीकंडक्टर्स, इनमें कैसे कैसे हमारा करंट आगे जाता है, हमारे चार्ज आगे कैसे जाता है, और चार्ज के आगे जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हु कैरीज द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो चार्ज पार्टिकल हुज फ्लो इज डिफाइंड in definite direction constitute the electric current are called current carriers, है ना? तो सॉलिड्स में देखते हैं, सॉलिड्स में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ हमारे पास ओनली इन कंडक्टर्स होते हैं, ओनली इन कंडक्टर्स, दैट्स व्हाई वी कॉल कंडक्टर्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो वहां पर करंट फ्लो नहीं करता। एक छोटा सा यहाँ एनिमेशन भी है, ये जो ब्लू कलर की बॉल्स यू कैन सी, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन के मोशन को, इस क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज चार्ज इन इटसेल्फ, इसी चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, ये तो सॉलिड है, ये तो कॉपर वायर या आयरन वायर थी, इसमें तो ये तो मेटल है, इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। फ्लूइड्स में क्या होगा, जैसे लिक्विड है, यहाँ पर एक मैंने पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल लिया, तो यहां पर क्या होता है, इन द फ्लूइड्स, इन द लिक्विड्स एंड गैस, बोथ आर यू कैन से बोथ आर फ्लूइड्स because both can flow. Fluids में positive and negative ions, we have positive and negative ions। जैसे हो सकता है ये इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा NaCl हो, तो NaCl में Na+ होगा, Cl- होगा, एक कैटायन है, एक एनायन है, इन्हीं के फ्लो से चार्ज फ्लो करता है, इन्हीं के फ्लो को हम चार्ज फ्लो बोल सकते हैं, बिकॉज Na+ इज पॉजिटिव चार्ज, वो मूव कर रहा है, तो उसी के फ्लो को हम करंट बोलेंगे। और एक लास्ट में सेमीकंडक्टर्स है, इसको हम चैप्टर नंबर 14 में डिटेल करेंगे, बट इन सेमीकंडक्टर्स फिलहाल याद रखो, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड होल्स आर वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या करंट के फ्लो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। तो दीज आर द करंट कैरियर, इनको याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत सस्पेंस वाला इशू है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, क्योंकि बहुत सारी डायरेक्शंस आएंगे। एक इंड्यूस करंट है, एक कन्वेंशनल करंट है, एक जो एक्चुअली में करंट है ना, तो बड़ा सब्जेक्टिव सा इशू है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर भी कोशिश करते हैं। अब ये जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसके पीछे कुछ मतलब, अभी जो हमने जब ये क्लास स्टार्ट करी, स्टार्टिंग में बोला बैटरीज पहले आ गई थी, मोटर्स पहले आ गई थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई, काफी लेट हुई, है ना। तो हमें ये तो पता था कुछ फ्लो कर रहा है, और जो भी चीज फ्लो कर रहा है हमने उसको बोला ये करंट है, करंट हमने डिस्कवर कर लिया, बट हमें एग्जैक्टली नहीं पता था हाउ दिस करंट इज वर्किंग। तो करंट था हमारे पास, हमने उस करंट की हेल्प से बैटरीज को, मोटर्स को काम करवाया, बट वो करंट है क्या एग्जैक्टली वो हमें नहीं पता था, वो हमें बाद में पता चला। इसी वजह से यहां थोड़ा सा इशू आएगा। इफ यू सी, बहुत सारी जगह पर ये वर्ड तुम्हें मिलेगा कन्वेंशनल करंट, है ना। दिस कन्वेंशनल करंट
कन्वेंशनल मीन्स समथिंग वेरी कन्वेंशनल के बहुत सारे मीनिंग्स हम निकाल सकते हैं. यू कैन से इट ओल्ड वन. कन्वेंशन को हम ये जो रीति रिवाज होते हैं वहां पर भी लगा सकते हैं. कन्वेंशन से हम समझौते से भी मतलब समझ सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे कन्वेंशंस होते हैं, है ना. इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते रहते हैं, हमने सुने ये कन्वेंशन, दिल्ली कन्वेंशन, वेना कन्वेंशन, बहुत सारे कन्वेंशन है. समझौते से भी समझ सकते हो ना. अब यहाँ करंट के सिचुएशन में हमारी फिजिक्स में कन्वेंशनल करंट का क्या सेंस बनता है. तो बात यह है कि जब करंट की डिस्कवरी हुई थी, है ना, जब पता चल गया हाँ बल्ब जल गया, एडिसन साहब ने बल्ब जला दिया, तो उन्होंने बोला वायर में करंट फ्लो कर रहा है. जो साइंटिस्ट थे उस टाइम उन्होंने बोला वायर में करंट कुछ फ्लो कर रहा है, उसको नाम दे दिया करंट. अब उसकी डायरेक्शन बताया नहीं थी भाई, अगर फ्लो कर रहा है तो कहां से कहां कर रहा है, अब दिखाई तो देता नहीं है. तो बोला क्या कि कुछ चीज है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रही है. जस्ट एक आइडिया, रफ आइडिया दिया उन्होंने कि कुछ चीज है जो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रही है. वो एनर्जी जो भी पार्टिकल, जो भी क्वांटिटी उन्होंने समझी पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रही है, उसी को उन्होंने करंट बोल दिया. और डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव से नेगेटिव. फिर क्या हुआ, फिर बाद में पता चला कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव तो कुछ फ्लो करता ही नहीं है. जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी. अभी आगे मैं चार्ट दिखाऊंगा, यू सी दिस चार्ट, जहां इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द फिजिक्स हमें मेंशन्ड है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड. तो अराउंड 600 बीसी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बाय थेल्स ये डिस्कवर हो गया था, जहां पर हमें ये पता चला रब करने से चार्ज आता है ना. दो चीजों को रब करते हैं तो रबिंग बाय फ्रिक्शन से हमारी बॉडी चार्ज हो सकती है, किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं. बहुत पहले पता चल गया था. फिर 1600 के अराउंड अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होती है. एक साइंटिस्ट है विलियम गिलबर्ट, फिजिसिस्ट, इन्हें पता चलता है. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम टर्म इलेक्ट्रिसिटी जो है एंड कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाज एस्टैब्लिश्ड. ऐसा हुआ, जो टर्म है इलेक्ट्रिसिटी पहली बार यूज हुई और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कुछ रिलेशन है ये भी तभी पता चला. उसके बाद कुछ टाइम बाद, कोई ऑलमोस्ट 150 साल का गैप है, 1752 में दिस एक्सपेरिमेंट बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट है. बहुत सारी मूवीज में, पिक्चर्स में तुमने देखा होगा, एक मेटल की वायर से बेंजामिन फ्रैंकलिन काइट फ्लाई करते हैं और ये बताते हैं कि ये जो बिजली कड़कती है, ये जो लाइटनिंग होती है थंडरस्टॉर्म में, ये बिजली वही बिजली है जिससे हम अपनी मोटर चला रहे हैं, जिससे हम अपने बल्ब जला रहे हैं. तो ये काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट विद अ मेटल टिप इनटू अ थंडरस्टॉर्म, इससे पता चला लाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी आर रिलेटेड. दिस इज बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन. उसके बाद 1800 में सिंपल बैटरी बाय द इलेक्ट्रोलिसिस, ये सर ये वोल्टा है जिनके नाम पे, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वो डिस्कवर करते हैं. 1820 में मैग्नेटिक फील्ड कॉजेज बाय इलेक्ट्रिसिटी, ये पता चलता है जब ऑस्टेड एक्सीडेंटली एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. उनकी टेबल पे एक मैग्नेटिक कंपास पड़ा रहता है सर्किट से, आगे हम देखेंगे इसको. एंड फाइनली 1821 में हमारे फैराडे हैं जो मोटर को डिस्कवर करते हैं. 1827 में ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, यू सी V इक्वल टू आई आर ओम्स ने दिया. पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है, रेजिस्टेंस है, सब चीज पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नहीं पता. ये टाइमलाइन देखो 1800s के आसपास के टाइम है. एंड यू सी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई है, 1897. यू सी कितना गैप है, देख लो. ओम्स लॉ 1827 एंड हियर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड इन 1897 बाय जे थॉमसन. ये थॉमसन है. अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम हुई इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया, और एक चीज पता है, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं. तो भाई अब अगर मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को रख दूं तो ये तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, तो ये तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा. लेकिन अभी तक जो हमारे आइंस्टाइन पढ़ के आ चुके हैं, है ना, ये भी क्योंकि इसी टाइम के हैं, तो इन्होंने क्या पढ़ा, जब डिस्कवरी 1897 में हुई तो इन्होंने जो बुक्स पढ़ी उसमें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव वाली स्टोरी पढ़ ली है. तो प्रॉब्लम हो गया कि सारी चीज जितनी पढ़ी गलत पढ़ ली क्या, तो भाई प्रॉब्लम हो गया. इतनी सारी फिजिक्स को उल्टा तो कर नहीं सकते, है ना. बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऐसा पढ़ लिया है. फिर प्रोटॉन डिस्कवर हो गया रदरफोर्ड की गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बाद. तो प्रोटॉन तो पता चला ये तो स्टैटिक रहता है, ये तो मूव ही नहीं करता, ये तो हैवी है, ये इट कांट मूव. इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, सिर्फ वही मूव करते हैं. तो भैया एक काम किया गया, बोला एक काम करते हैं कि जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं करंट को, उसे कन्वेंशनल करंट बोल देते हैं.
ठीक है, तो एक करंट के आगे एक वर्ड लगा दिया, कन्वेंशनल करंट। ये वही करंट है जो हमारे पुराने साइंटिस्ट पढ़ के अपनी रिसर्च कर चुके हैं। अब हमें भी वही पढ़ना पड़ेगा। यू कैन से इट अ मिस्टेक और व्हाटएवर, बट अब यही चल रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करता है, और एक्चुअली जो फ्लो करता है वो तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। देखो बार बार मुंह से यही निकलता है, इवन हर टीचर के साथ है ये कि हम बार बार बोलते हैं करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। करंट तो फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं ना, चार्ज फ्लो करता है एक्चुअली। और चार्ज में भी कौन, अगर मैं मेटल्स की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं कर सकता ना, वो तो स्टैटिक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट कन्वेंशनल करंट है। तो जो करंट होगा हमारा वो कन्वेंशनल करंट, और हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। अगर ये मेरे पास सेल है, सेल में पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव से जो फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से जो फ्लो कर रहा है वो करंट है। करंट मतलब कन्वेंशनल करंट की बात चल रही है। बट हमारे को पता है इलेक्ट्रॉन्स, अब तो मेरे को पता है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ है, यू सी दिस डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन से डिनोट किया है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से फ्लो करते हैं, नेगेटिव से फ्लो करते हैं और घूम के आते हैं पॉजिटिव की तरफ। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो कन्वेंशनल करंट फ्लोज इन अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये ध्यान रखेंगे, दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट। क्यों हम इसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट लेते हैं जबकि फ्लो तो इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। तो ये थोड़ा सा यू कैन से ह्यूमन एरर हमारी हिस्ट्री में है, एरर समझ सकते हो, या ये कहो कि चल रहा है बस, तो अब हम भी यही पढ़ रहे हैं ना। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। यहां पे भी देख सकते हो एक सेल है हमारे पास, एक पॉजिटिव टर्मिनल लिया, पॉजिटिव टर्मिनल से जो फ्लो करेगा वो होगा कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल current. And if you see these red balls are electrons, these red balls are electron, जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव को हम हाई पोटेंशियल भी बोलते हैं, हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव को हम लो पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो हमारा कन्वेंशनल करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आता है, दिस इज माय करंट। एंड हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है फ्लो की, और करंट की जो डायरेक्शन है, दीज टू आर अपोजिट इन नेचर। That's it. ठीक है? Now coming to some questions. If 10 raised to power 20 electrons crosses cross section of conductor in 1 second. देखो क्या दिया है, n is given to you 10 raised to power 20 electrons. टाइम भी दिया हुआ है 1 second. Find the corresponding electric current. I is equals to question mark. अच्छा, करंट मुझे पता है, फॉर्मूला था टोटल चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, टोटल चार्ज Q इक्वल टू एन ई ले लिया। n इज गिवन टू मी एज 10 रेज़ टू पावर 20। E इज अ कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम्ब अपॉन टाइम। टाइम दिया है कितना, 1 सेकेंड अपॉन 1। तो करंट कितना मिल गया, दिस इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 20 -19, which gives me 10 raised to power 1, मतलब 1.6 into 10, that's is 16 ampere. So my option B here is correct option. Go through it. यहाँ पर जो मेन है वो यही फॉर्मूला है हमारे पास, वो ये है, इसको ध्यान रखना है। वैल्यू कैसे लगा रहे हैं, पुट कैसे कर रहे हैं, वैल्यूज को ध्यान रखना है। E is a constant, इसको ध्यान रखना, 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम, और दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बल्कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होता है, बट हमने नेगेटिव नहीं लिया, पॉजिटिव रखा है, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिस पॉइंट चार्ज Q मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R। एक पॉइंट चार्ज है Q, वो मूव कर रहा है एक सर्कुलर रेडियस पे, जिसका कुछ ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, दिस इज द पाथ। कांस्टेंट स्पीड v, कैन आई से जो v है स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना भाई, एक चक्कर लगाएगा तो 2 पाई r डिस्टेंस हो जाएगा। पॉइंट चार्ज Q मूव्स इन सर्कल ऑफ रेडियस r एट अ कांस्टेंट स्पीड। व्हाट इज द करंट एसोसिएटेड विद दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है, डिस्टेंस इज गिवन बाय 2 पाई r, टाइम इज गिवन बाय t, और जितने भी ये चक्कर मारेगा फॉर n नंबर ऑफ रोटेशंस, हम इसको n से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या पूछा है, व्हाट इज द करंट एसोसिएटेड।
तो मैं क्या करता हूं, करंट का फॉर्मूला मुझे पता है, करंट इज गिवन बाय टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से मुझे टाइम पता चल गया है, टाइम की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगी, तो मुझे मिलता है I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन, देखो टाइम यहां से मेरे पास है, ठीक है, यहां से मुझे टाइम पता चल गया, टाइम है 2 पाई आर n अपॉन v। n हमारा नंबर ऑफ राउंड्स के लिए, बाद की कहानी। तो q अपॉन t, t की वैल्यू लगा रहा हूं 2 पाई आर n अपॉन v। सो जो आंसर मैच कर रहा हूं सबसे अच्छे, क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। So my answer is C is most correct answer here. क्योंकि n तो मैंने अपने आप लिया, n is not given, n मैंने अपने आप से लिया था, n को हटा दो फॉर वन राउंड, अकेन से एक राउंड के लिए मेरे पास जो होगा वो QV अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। इजी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय दिस। एक फंक्शन, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन टू यू, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, मुझे इंस्टेंटेनियस आई या इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, आई का फॉर्मूला है डी क्यू बाई डी टी। क्या था ना अभी, है ना, यहां देखो आई लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, है ना, डी क्यू बाई डी टी क्या था। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज माय इंस्टेंटेनियस करंट। तो मैं क्या करता हूं, डी बाई डी टी ऑफ चार्ज, चार्ज कितना है 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं, मुझे मिलता है 4 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर इज 2t। डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए अब, तो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर इज 2t प्लस 2 डी टी बाई डी टी इज 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। व्हाट आई गेट, आई इज इक्वल्स टू 8t प्लस 2। ये मेरे पास फंक्शन आया, फंक्शन ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम, इंस्टेंटेनियस करंट विद, है ना, आई टी के साथ कैसे वेरी कर रहा है यहां से पता चल रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना, तो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड आई लिखो, ऐसे लिखते हैं आई t इक्वल टू 2 इज इक्वल्स टू, तो जहां जहां t होगा वहां मैं 2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 8 इंटू 2 प्लस 2 16 प्लस 2 18 एम्पियर। सो माय आंसर इज ऑप्शन डी हियर, 18 एम्पियर। सो गो थ्रू दिस, करेंगे इसको, आई एम मूविंग अहेड नाउ। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस पूछा था, इस बार इन्होंने एवरेज पूछा। एवरेज करंट के लिए क्या जरूरी है, तो मुझे जरूरी है एक वायर अगर मेरे पास है, मैंने यहां पर एक चेक पॉइंट लगाया था, मैं ये पता करना चाहता हूं इस चेक पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो हुआ 2 सेकंड में। ठीक है, टाइम मैंने लिया 0 to 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो हो गया ये बता दो। तो मैंने निकाला पहले चार्ज एट टी इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था तब कितना चार्ज जा चुका था ऑलरेडी, तो वो आया 4 इंटू 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0 प्लस 3, तो चार्ज एट टी इक्वल टू 0 मुझे मिल गया 3 कूलम। ठीक है, फिर मैंने निकाला चार्ज एट टी इक्वल टू 2, तो ये मुझे मिला 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 4 4 16 प्लस 4 23 कूलम। तो जो चेंज इन चार्ज आया डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू क्या कैसे निकलेगा, चार्ज एट टी इक्वल टू 2 जितना चला गया था इसमें से हम माइनस कर देंगे, माइनस चार्ज एट टी इक्वल टू 0 विच गिव्स मी 23 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 20, दैट इज इक्वल टू 20 कूलम चार्ज चला गया। टाइम कितना है, डेल्टा टी है मेरे पास 2 माइनस 0 दैट इज 2 सेकेंड्स, तो करंट कितना होगा, करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू चेंज इन करंट टू द चेंज इन टाइम। चेंज इन करंट मैंने निकाला 20 है, चेंज इन टाइम मैंने निकाला वो 2 है, तो करंट मेरे पास आ गया दिस बार 10 एम्पियर्स। सो माय 10 एम्पियर इज करेक्ट ऑप्शन हियर। देखो इसको, ये एवरेज निकाला मैंने, 2 सेकंड में कितना चार्ज गया था पहले वो निकाल लिया, स्टार्टिंग और इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करके, और फिर टाइम से डिवाइड करके करंट निकाल दिया। अच्छा, नेक्स्ट पे चलता हूं। इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटलिक वायर इज 0 बिकॉज
पोटेंशियल नहीं है, V इक्वल टू 0 है, मतलब एक वायर पड़ी हुई है बस, कोई बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, बैटरी से कनेक्शन नहीं किया, स्विच ऑफ है, ठीक है, द स्विच इज इन ऑफ स्टेट, ऑफ है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो बताना है क्या क्यों है ऐसा, है ना, तो क्यों है, इलेक्ट्रॉन रिमेन स्टेशनरी, तो नहीं, इलेक्ट्रॉन कभी स्टेशनरी नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड इन रैंडम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ ऑर्डर दिस, तो यस इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड इन रैंडम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ ऑर्डर क्लोज टू दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो नो, ये वेलोसिटी कम होती है। अभी हम अगला ही टॉपिक पढ़ेंगे, ये इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी आएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत ज्यादा है ना, जैसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इतना तेज इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, तो नो, आयंस तो होते भी नहीं है पहले तो हमारी मेटल की वायर्स में, वहां तो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ जो मेन रीजन है वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस, और रैंडम डायरेक्शंस में नेट वेलोसिटी 0 हो जाती है, नेट वेलोसिटी 0 होने की वजह से करंट 0 हो जाता है। जैसे मान लो ये एक मेटल की वायर है, तो ये आयरन का पीस है, तो इसे टच करके तो मुझे करंट ही लग रहा है, क्या इसके इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, तो नो, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं विद सम वेलोसिटी, तो दैट्स इट। आज के लिए काफी है, इस क्लास में सिर्फ हमने एक इंट्रो लिया है करंट का, अगली क्लास में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और बाकी की चीजें पढ़ेंगे। तो दैट्स इट इन दिस क्लास, थैंक यू।